बच्चे बहुत सारे एब्सेंट हैं। जो एब्सेंट है उनका कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, हमारे हाथ से बात बाहर की है। इन्हें सचिन क्या क्या हो, जरा शांत रहेंगे। इन्हें कहो बिल्कुल आराम से कि शांत रहो। एक बुक मुझे चाहिए होगी और क्लास 10th भाई, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। मैं मोबाइल में कैमरा ऑन कर लूंगा तुम्हारा। हर एप्लीकेशन ऑन करूं मैं मोबाइल में। हमारा आज की क्लास का टारगेट है बच्चों, ठीक है, पैरेललोग्राम। और उससे पहले हम समझ लेंगे एक चीज जो हमने क्वाड्रिलेटरल थोड़ा सा पढ़ा। ठीक है, तो आज है 5th August 2021। क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं बच्चों। ट्राइंगल होता है ये शेप का, ठीक है। क्या होता है ट्राइंगल? मेरा सर ठीक आ रहा है इसमें? मतलब ऊपर जगह है, मतलब कट रहा है। कितना कट रहा है? हाफ कट रहा है, आधा। तो उसे ठीक कर लेते हैं पहले, है ना। ये थोड़ा सा पीछे कर ले। ठीक है, अब बता देना और फिर चलेंगे आगे। अब तो ठीक है या अभी भी ठीक नहीं है? चलो, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। यानी 3 ऐसे बिंदु जो कोलिनियर नहीं है, एक ही लाइन में नहीं है, उनको मिला दिया और क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया, ठीक है भाई। क्वाड्रिलेटरल में होती हैं 4 साइड्स, यानी 4 पॉइंट ऐसे जो ऐसे पड़े हुए थे उनको इनक्लोज्ड फिगर, 4 पॉइंट वाली फिगर, ऐसी फिगर जो इनक्लोज्ड हो, 4 लाइन से बनी हुई हो, उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। 4 साइड्स वाली इनक्लोज्ड फिगर। 4 साइड तो इसमें भी हो सकती हैं, लेकिन ये इनक्लोज्ड नहीं है। दिखाई नहीं दे रहा? क्या दिक्कत आ रही है? शाइनिंग। उसे वो कर दो, ऑफ कर दो। किसी से भी हो जाएगा जब ऑफ करोगे। अब क्या है स्थिति? अभी भी नहीं दिख रहा? हाँ, तो ये तो बहुत कॉमन सी बात थी, पहले ही बंद कर देते। अब भी ठीक है ना? सबको दिखाई दे रहा है? हाँ, कुछ चौक भी वैसी है आज, वो खत्म हो गई। तो 4 साइड तो बेटा ये भी हैं, 1 2 3 एंड 4, बट ये इनक्लोज नहीं है, ये बंद नहीं है। 4 साइड वाली जो इनक्लोज फिगर है, यानी बंद है पूरी तरीके से, उसको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3, साइड नंबर 4, और 2 होते हैं इसमें डायगोनल, AC और BD। AC और BD। अब देखो एंगल्स कैसे कैसे बनते हैं। देखो ये एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल, यानी 4 एंगल होते हैं। इतनी बात समझ गए? 4 एंगल होते हैं, समझ गए? अब आप एक चीज़ देखो, अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, ये वाला ABCD, अगर मैं एक डायगोनल को मिला दूं तो कितने ट्राइंगल बन गए? एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। तो एक ट्राइंगल और 2 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल बन गए हमारे। बने या नहीं बने? अब हमने एक चीज़ सीखी है बच्चों कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो 180 तो इसका हो जाएगा,
और इसके भी 180 इसका होगा, तो दोनों का मिला के 360 360, और दोनों को मिला के ही तो ABCD बन रहा है ये, कोई नहीं, दोनों को मिलाकर ही क्या बन रहा है ABCD। एक ट्राइंगल ये है प्लस ये वाला ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस क्वाड्रिलेटरल, दैट इज वाई 180 प्लस 180 360। एक तो ये वाली चीज़ क्लियर कर लो, ठीक है। ये वाली चीज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब इन चीज़ों को बोलते हो ये बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोले जाते हैं? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर मतलब अंदर वाले, और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? जो बाहर बने। देखो ये हमारा है क्वाड्रिलेटरल AC। अगर मैं इसको एक लाइन को प्रोड्यूस कर दूं, समझ रहे हो, तो ये जो एंगल होगा ये एक्सटीरियर एंगल होगा। नहीं समझ आया? क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे बढ़ा दूं तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है। और ऐसे ही इसको यहाँ पे बढ़ा दूं तो ये एक्सटीरियर एंगल। तो ये इस तरीके से एक्सटीरियर एंगल बनते चले जाएंगे। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, जो इस शेप से बाहर हो, जो इस फिगर से बाहर हो, एक्सटीरियर एंगल, राइट। एक चीज़ और, हमने एक चीज़ पढ़ी है बच्चों में, साथ के साथ ये जो चीज़ कनेक्ट करते जा रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले चीज़ ये समझ में आया, ट्राइंगल 3 साइड वाला 4 साइड वाला होता है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम 360 होता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ट्राइंगल के का एक का 180 होता है, इसमें 2 ट्राइंगल बन जाते हैं। एक डायगोनल बनाते ही क्या कितने 2 ट्राइंगल बन जाएंगे। दोनों को अगर जोड़ दोगे तो ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 360 बन जाएगा, 360। इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, इनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक और चीज़ देखो सचिन, एक और चीज़ देखो, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले 2 एंगल्स का सम 180। स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले 3 एंगल्स का सम 180। स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल्स बने उनका सबका सम मिला के कितना बनेगा? 180। यहाँ पे 2 एंगल्स बनते हैं, इसको ही बोलते हैं क्या? लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। इसका मतलब अगर ये वाला x एंगल है, ये y है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स अगर मुझे इसका पता है, इसका ये अगर 80 है तो ये 100 होगा, ठीक है। ये अगर 70 है तो ये 110 होगा। आई कुछ बात समझ में? वैल्यूज रखनी है। x की जगह अगर मैं यहाँ पे 80 रख दूँ, 80 प्लस y इज इक्वल टू 180, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 100। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई या कुछ इसमें बचा है? नहीं बचा ना? चलो बहुत बढ़िया। तो ये तो था बेसिक क्वाड्रिलेटरल, जो जो आपके किताब में बिल्कुल सीधा सीधा दे दिया। 4 साइड वाले इनक्लोज्ड फिगर को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के भी प्रकार होते हैं भाई। कौन कौन सी आपके उसमें आए हैं? पहला आया है, अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से फिगर पे लेके जाऊं, स्क्वायर। दूसरा आता है उसका रेक्टेंगल, जो कि हम पढ़ते ही हैं। तीसरा आ जाएगा रोम्बस। एक आ जाएगा आपका ट्रेपेजियम, शायद आ रहा है ना? yes, sir। एक आ जाएगा आपका शायद सिंपल सा पैरेललोग्राम, और एक काइट भी दे रखा है क्या? yes, काइट, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? देखो 4 साइड वाले होंगे, है ना? 4 साइड वाले होंगे। एक स्क्वायर हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा, एक ट्रेपेजियम, एक सिंपल सा पैरेललोग्राम, और एक काइट। आया कुछ समझ? तो ये क्वाड्रिलेटरल के प्रकार हो गए। कहाँ पे है तुम्हारे पास? मुझे दे रखा है। ठीक है। अब बात आती है इसे पहचाने कैसे, क्योंकि चारों ही या पांचों ही कितनी साइड्स के हैं? 4 साइड्स के हैं। सब में आपको कितनी साइड्स मिलेंगी? 4 साइड्स मिलेंगी, है ना? तो बात आती है अदर्स की पहचाने कैसे। तो पहचानने का तरीका आप देख लो। हमारे पास में ये जो है ना, ये जो इतना शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल,
क्या पैरेलल। हमने बचपन से ही, शुरू से ही हम स्क्वायर को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि चारों की चारों साइड इक्वल होती हैं। ये बन जाता है आपका स्क्वायर ABCD। इसमें चारों साइड इक्वल, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर D, ये बनती है। लेकिन इसमें जब हम एरिया निकालते हैं तो हमें ये नहीं बताया जाता, सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, इक्वल। लेकिन एक और प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे काम करती है, और वो होती है बच्चों इसका इंटीरियर एंगल। ये बेटा 90 का होना जरूरी है। ये कितने का होना जरूरी है? 90। ये जब तक 90 का नहीं होगा तब तक ये स्क्वायर नहीं कहलाएगा। अगर ये 90 का नहीं हुआ बच्चों तो ये रोम्बस हो जाएगा। रोम्बस कुछ इस तरीके का होता है, इसकी भी चारों की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बट इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, यही इसमें अंतर होता है। ये समझ में आया भाई? यस सर। सचिन समझ में आया? पक्का? इंटीरियर एंगल 90, यस सर। इसका इंटीरियर एंगल 90 का नहीं होगा। यस सर। ठीक है। रेक्टेंगल बिल्कुल सिंपल। रेक्टेंगल में दो तरीके की साइड होती हैं बच्चों। यहाँ पे तो चारों की चारों एक ही तरीके की हैं, यहाँ पे चार साइड होंगी लेकिन दो तरीके की होंगी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। और इसमें भी एक शर्त है, ये 90 का होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये 90 का नहीं हुआ तो ये सिंपल पैरेललोग्राम बन जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। ये 90 का नहीं होता है यहाँ पे। या तो 90 से ज़्यादा होगा या 90 से कम होगा। अगर ये 90 का हो गया तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। मेरी बात समझ में आई है? यस सर। चलो जी, 1 2 3 चारों पढ़े हैं हमने, और हमने क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा है चारों के एंगल्स का सम 360 होगा। तो इसमें सारे के सारे का एंगल्स का सम 360 ही होगा। ठीक है, पक्का? ट्रेपेजियम होता है दो पैरेलल साइड। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं, अब मैं आ जाता हूँ उस पर। पैरेलल का बड़े ही ये मान के चलेगा, बहुत गहनता के साथ में विचार करते हैं पैरेलल है होता क्या है। दो लाइंस पैरेलल हैं और फिर दो लाइंस पैरेलल बनाई, तब जाके पैरेललोग्राम बना। अब वो बना कैसे आप देखो, सचिन देखें प्रैक्टिकल करके। हमने बच्चों एक लाइन पैरेलल बनाई, ये एक लाइन बनाई है AB। क्या बनाई है? AB। ठीक है। Yes, और अब एक आदमी ने ये कहा, एक व्यक्ति ने कहा है एक और लाइन बनाओ CD, लेकिन बनाओ इसके पैरेलल, है ना? तो उसने, एक बच्चे ने बनाई ये, या मैं यहाँ पे गलत बना रहा हूँ, एक ने बनाई है ये, एक ने मुझे CD यहाँ पे बना के दे दी, दूसरे बच्चे ने यहाँ पे बना दी, तीसरे बच्चे ने कुछ ऐसे बना दी, ठीक है, चौथे बच्चे ने कुछ इस तरीके से बना दी। अब मैंने कहा अब मैं चेक करूंगा ऐसा कि कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक है। मैंने ये मापा बेटा, ये पॉइंट के दोनों के बीच की दूरी, तो मुझे पता चला 2 है। मैंने इधर मापा तो ये 4 निकली, पहला गलत। नहीं समझ में आया? सचिन के समझ नहीं आ रहा, पता नहीं इसमें क्या थी ना समझने वाली बात। नहीं, मैंने मान लिया ये छोटा लग रहा है ना बीच में, ये बड़ा है। यस तो सर। मैंने तो माना है ना, मैंने मान लिया कि ये 2 आया, ये 4 आया। माना ही तो है। ये क्यों माना? इसे 4 क्यों नहीं माना? क्योंकि ये छोटा है इससे। ये मैंने 2 मान लिया, इसे आप 3 मान सकते हो, 4 मान सकते हो, 10 मान सकते हो, तो मानने वाले तो बात है। बेसिकली ये इसके बराबर नहीं आया। फिर मैंने इसको इसकी तरफ देखा, ये यहाँ पे मैंने माप के देखा तो ये 5 आया सपोज, और ये कितना आया? ये भी 5 आ गया। तो यहाँ पे दोनों की दूरी क्या आ रही है? बराबर। फिर तीसरे पे गया मैं, यहाँ पे हम देखते हैं इसका वैल्यू सपोज करो ये 6 आया, और यहाँ पे ये 8 आ गया, तो ये भी अनइक्वल है। यस सर। चौथे पे गए, यहाँ पे सपोज करो ये आया 16 और ये आ गया 13,
तो ये भी अनइक्वल है। आप मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. पैरेलल साइड्स में, पैरेलल लाइंस में जरूरी क्या है? पैरेलल लाइंस में जरूरी है कि जितनी दूरी इनिशियल जो पॉइंट्स हैं उनके बीच होगी, वो ही दूरी फाइनल पॉइंट तक मेंटेन रहेगी। आप अपने बोर्ड को देखो, यहां से एक लाइन खींचे, Yes, sir. यहां से दूसरी लाइन खींचे, Yes, sir. और इनके बीच की दूरी को कितना रखा? 4 फीट। कितना रखा? 4 फीट। 4 feet. अब आप कहीं से भी मापेंगे ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना के, तो ये 4 ही निकलनी है। ये भी 4, ये भी 4, और जब फाइनली आप इसे मापोगे तो ये 4 ही निकलेगी। इन 4 का मतलब बच्चों क्या हुआ? ये 4 फीट है और ये भी 4 फीट है। इस 4 फीट का मतलब ये हो गया कि ये दोनों लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, आपस में कभी भी कटेंगी नहीं। ठीक है, एक तो ये वाली चीज़ आप ध्यान रखो कि दो ऐसी लाइंस जो आपस में कभी भी नहीं मिलती, उनको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। अब आप इसको ना जरा प्रैक्टिकली कोशिश करो समझने की। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, AB और ये CD, ये 2 लाइंस हैं, या CD को यहाँ पे ले लेते हैं ऐसे, CD, और मैंने कहा है ये 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है, और मैंने एक चीज कही है कि AB इज पैरेलल टू CD। AB इज पैरेलल टू CD। इसका मतलब आप समझते हो? इसका मतलब ये हुआ है जितनी दूरी यहां पे है उतनी ही दूरी यहां पे है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई है। Yes, sir. क्या क्लियर हुई है? क्या क्लियर हुई है आप बताओ मुझे। और यहां पे एक और चीज आ रही है, AB इज इक्वल टू CD। आ रही है कि नहीं? क्योंकि AB और CD बराबर है, Yes. और ये पैरेलल भी है। इसका मतलब एक चीज समझ में आ रही है, ये जो दूरी है ये किसके बराबर है? इसके। क्या? AD इज इक्वल टू BC। नहीं समझ में आया करण? भाई ये पैरेलल तभी तो होंगे जब ये और ये सेम होंगे। अभी तो बताया, ये बोर्ड का एग्जांपल दिया है, क्यों दिया है? ये दोनों लाइंस पैरेलल कब कहलाएंगे? जब इनके बीच की दूरी हमेशा सेम रहेगी। पहले पॉइंट पे हमने मापा 4 फीट निकला, Yes, sir. अंत में नापेंगे जब भी 4 निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये 2 लाइंस क्या हैं? पैरेलल। ठीक है, अब किसी दिन स्केल से जब हम कॉपी पे करेंगे तो आपको और ज़्यादा अंदाजा हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से इसलिए समझना है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ। 90 डिग्री का हमारे जीवन में बड़ा ही उपयोग है। जो भी चीज़ आप सीधी खड़े देखते हो, जैसे हमारे गेट का ये पोल हो गया, ये 90 से ही तो बनता है। अगर ये 90 से नहीं बनेगा बच्चों, 90 से ऐसे करने का मतलब 90 नहीं बनेगा तो ऐसे हो जाएगा, या फिर ये इस तरीके से हो जाएगा। तो छत सीधी डलेगी कहाँ फिर? अगर ये वाली दीवार, ये जो कॉर्नर है, इसको मैं 90 पे ना लूँ बच्चों, तो ये ऐसे खड़े होने के बजाय ऐसे हो जाएगा, तो छत तो बाहर निकल जाएगी। Yes, sir. तो 90 का हमारे जीवन में बहुत रोल है। अगर आप यहाँ पे 90 डिग्री बना दोगे ना बच्चों, तो आपको ये 4 मिला है तो ये भी 4 ही मिलेगा। ये 5 कब हो सकता है? जब या तो ये यहाँ से निकल जाए, Yes, sir. या 3 ये कब हो सकता है? जब ये ऐसे हो जाए, या 5 इस तरीके से हो जाए। लेकिन अगर ये 90 पे बनेगा तो ये 4 ही होगा, या दूसरे शब्दों में अगर ये 4 बनाया है तो ये 90 पे होगा, 90 डिग्री पे। अब मेरी बात को जरा हल्का सा 4 साइड से अगर ये तुम्हारे समझ आ गया तो फिर आगे की बात खत्म हो जाएंगे। AB और CD 2 लाइन्स हैं जो कि पैरेलल हैं। AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, Yes, sir. और अब एक चीज समझो, AC इज पैरेलल टू BD। ये दिया हुआ है हमें, AC इज पैरेलल टू BD। अब मेरी बात को जरा बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करो। आ रही है?
आ रहा है कुछ समझ? अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, पैरेलल का मतलब है समानांतर, समान अंतर, नहीं समझ में आया अभी? समानांतर को तोड़ दोगे तो क्या आएगा? समान प्लस अंतर, यानी इक्वल डिफरेंस। कहाँ कहाँ पे? यहाँ पे और यहाँ पे। अगर बेटा ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो उनका कारण यह है कि ये और ये बराबर हैं, तभी तो है। अब इसका आगे वाला हिस्सा देखो, अगर ए सी और बी डी पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये बराबर है, क्योंकि इन दोनों के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की दूरी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इन दोनों का इनिशियल पॉइंट बेटा ए बी है, मतलब इनके बीच की दूरी ए बी, और फाइनल पॉइंट की दूरी सी डी, तो इन दोनों का बराबर होना जरूरी है। अगर ये बराबर ना होते, अगर ये बराबर ना होते क्या होता? क्या होता हर्ष? तो बेटा अगर ये बराबर ना होते, सपोज करो ये 8 सेंटीमीटर का है, ये भी 8 का होगा, ये अभी बराबर है। अगर ये बराबर ना होते, ये 6 का होता सपोज, तो बेटा ये 6 यहाँ पे होता, तो ये ऐसी फिगर बनती। या 8 ना होके ये 12 होता यहाँ तक, तो बेटा ये ऐसी फिगर बनती। उस स्थिति में देखो क्या होता है, ये भी बराबर ना होता, लग नहीं रहा है लंबाई? तो पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये ध्यान रहेगा। इट मीन्स अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, और अगर ये 5 है तो ये भी। ये बात समझ आ गई? पक्का? अब इसका एक पॉइंट लास्ट समझो, और बहुत ही ये ध्यान भी रखना है और मेरे से लगातार पूछते भी रहना है। ABCD, और मैंने क्या कहा है? ABCD एक सपोज करो करते हैं, AB को क्या कहा है? इज पैरेलल टू CD, और AB बराबर है CD के, ये दिया हुआ है, ये दिया है हमें आर्या रोहित, ये दिया है। AB पैरेलल है किसके? CD के। AB पैरेलल है CD के, तो ये और ये क्या होंगे? बराबर होंगे, तभी तो पैरेलल हुआ है। और अगर AB क्या है? CD के बराबर है, सपोज करो ये 10 है, तो ये भी 10 है, और हमने ये क्या कर दिया? ये और ये तो बराबर है, अभी तो किया है भाई। ये और ये पैरेलल कब होंगे? जब ये और ये बराबर होंगे, तो ये इसके बराबर है। तो इन दोनों पॉइंट के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये क्या है? पैरेललोग्राम है। क्या है? अगर एक पेयर अपोजिट साइड का, ध्यान रहेगी, दिमाग में घूमती रहेगी बात, अगर एक पेयर अपोजिट साइड का, विपरीत साइड्स का एक पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, तो ये पैरेललोग्राम बनता है। ध्यान रहेगा? एक ही पेयर पकड़ना है हमें, चाहे तो ये ले लो चाहे ये ले लो। अगर वो इक्वल है और पैरेलल है तो इसका मतलब पैरेललोग्राम है। ठीक है? ये बात ध्यान रहेगी, बस इतना ही समझाना था। अब देखो यहां पे तो हमने देखा कि दोनों के दोनों जो ये हैं ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, लेकिन ट्रेपेजियम में सिर्फ एक पेयर होता है। ट्रेपेजियम में सिर्फ एक पेयर होगा बच्चों, ये वाला बस, ABCD। सिर्फ AB पैरेलल होगा CD के, ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे। ठीक है? इस फिगर को बोलते हैं ट्रेपेजियम। पैरेलल आपको दिख तो नहीं रहे? क्यों नहीं देख रहे? मैं इसका रीजन बता देता हूँ बाद में क्यों नहीं होंगे पैरेलल, मैं आपको रीजन बता देता हूँ। ये इसके पैरेलल होने के लिए बच्चों इसका इसके बराबर होना जरूरी था। लग रहा है? लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो ये तो अगर तुम इसे बढ़ाने की कोशिश करो ऐसे, तो ये तो मिल जाएंगे। तो पैरेलल है कहाँ? इंटरसेक्ट कर गया। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो इंटरसेक्ट करें ही ना। लेकिन अब आप देखो, अगर हम इनको देखें, ठीक है, यहां पे हम एक क्या करें बनाएंगे? 90 बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? 90 बनाएंगे। और यहां पे भी क्या बनाएंगे? 90। हम पाएंगे बच्चों कि जो इसकी दूरी आई है ना, वो ही इसकी।
बेटा इससे नहीं पता चलेगा बीच की दूरी का, बीच की दूरी का पता चलेगा एल्टीट्यूड डाल के, परपेंडिकुलर डाल के, जिसे लंब कहते हैं हम हिंदी में, क्या बोलते हैं, लंब। तो ये परपेंडिकुलर होता है, सीधा का सीधा ऐसा पोल खड़ा कर देना, ऐसी लाइन खड़ी कर देना जो 90 डिग्री बनाती है। आपने तो 90 डिग्री, देखो 60 डिग्री का ये होता है और 90 होता है ये स्ट्रेट। जो भी चीज स्ट्रेट है वो 90 को हम उसे मान के चलते हैं, दिया भी वो भी होता है, ठीक है। अब ये हो गया ट्रेपेजियम। इसकी पहचान, दो लाइंस पैरेलल होती हैं और दो नॉन पैरेलल, दो पैरेलल दो नॉन पैरेलल। पैरेललोग्राम आप समझ गए, आमने सामने की साइड पैरेलल बराबर, और काइट होती है बेटा दो एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, बराबर, दो एडजेसेंट साइड। अब एडजेसेंट आया तो एडजेसेंट भी समझ लो, एडजेसेंट और अपोजिट, एडजेसेंट और अपोजिट, ठीक है। Yes, sir. तो एडजेसेंट साइड वो होती हैं बच्चों जिनका एक पॉइंट कॉमन हो, यानी फाइनल पॉइंट कह लो, इनिशियल कह लो, क्या। जैसे सपोज करो ये है, ये एक हमारे पास में फिगर है ए बी सी डी, तो इसमें एडजेसेंट साइड का पेयर बताना है। तो मैंने कहा यार ए बी का पॉइंट यहाँ पे है, इसको अगर मानो, और बी सी का पॉइंट कहाँ पे है, ये, तो एक पॉइंट कॉमन आ रहा है, तो ए बी और बी सी क्या है, एडजेसेंट है, समझ रहे हो। Yes, sir. लेकिन इसी के साथ अगर मैं देखूं ए बी को यहां से कंपेयर करके, तो ए बी का ए और बी पॉइंट है और सी डी का सी और डी पॉइंट है, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो ये साइड से अपोजिट। आया कुछ बात समझ में। तो जिनका एक पॉइंट कॉमन हो वो एडजेसेंट, और जिनका पॉइंट कॉमन ना हो अपोजिट। ऐसे ही एंगल में हमने देखा ये चार एंगल है, ये वाला एंगल बच्चों किस किस पे बन रहा है, इस पे और इस पे, भाई इस पे आ रहा है और इस पे आ रहा है। ये वाला एंगल किस पे बन रहा है, इस पे और इस पे, इसका मतलब इसके और इसके लिए कॉमन है। नहीं समझ आया सचिन, हाँ ना ही नहीं कर रहा। अरे भाई बी एंगल किस पे बन रहा है, इस पे और इस पे, और सी बन रहा है इस वाली लाइन पे और इस पे। सी बी जो बी सी है वो इसे भी बनाती है और इसे भी बनाती है, तो सी भी तो इन दोनों के लिए कॉमन हो गई। तो ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। लेकिन अगर आप एक देखो, ये वाला एंगल इस पे बन रहा है और ये वाला एंगल इस पे बन रहा है, तो इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ये दो अलग साइड पे बनता है, ये दो अलग साइड पे बनता है, इन्हें बोलते हैं अपोजिट। आया कुछ बात समझ में। पैरेललोग्राम में बेटा अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल। क्या होते हैं, यानी ए होगा सी के बराबर और बी होगा डी के बराबर। आया कुछ, इतनी बात क्लियर Yes, sir. या नहीं है। ये वाली चीज़ तो हो गई। अब थोड़ी सी और एडवांसनेस की तरफ बढ़ते हैं भाई। पैरेललोग्राम की और थोड़ी सी प्रॉपर्टी हम समझते हैं। एडजेसेंट अपोजिट आ गया समझ। देखो ये है पैरेललोग्राम, जिसको हमने पैरेललोग्राम के आगे की कैटेगरी में बांट दिया स्क्वायर। क्या है, स्क्वायर। अब दो पैरेलल लाइंस का मतलब समझो आप कि ये क्या क्या कर सकती हैं। ए बी सी डी दिया है भाई, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और इसको एक लाइन ने ऐसे काट दिया, इसको एक लाइन ने ऐसे काट दिया। तो बच्चों एक ही तरफ बनने वाले एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आप समझ रहे हो मेरी बात। अगर मैं इसको इधर काट दूं तो एंगल ए प्लस एंगल डी भी कितना हो जाएगा, 180। अगर इसको कोई भी ऐसे काट दें तो एंगल दिस, इसको मैं एक्स और वाई मान लूं तो x प्लस वाई भी कितना हो जाएगा, 180। इसको कोई ऐसे काट दें तो ये z है और ये a है, तो इनका भी z प्लस a हो जाएगा 180। कोई अगर इसे ऐसे काट दे, ऐसे काट दे, ऐसे काट दे, कैसे भी काट दे, एक तरफ बनने वाले एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई है? आ गई, बहुत बढ़िया। अगर ये आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे आ जाओ। स्क्वायर में ये किसके पैरेलल है, इसके,
तो इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल है, काटने वाली रेखा। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा या नहीं होगा? तो अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। अगर ये 90 है बच्चों तो ये भी 90। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं। अगर ये 90 है तो ये भी 90, ये भी अपोजिट एंगल। आयुष कुछ आया समझ में? मुझे लग नहीं रहा है कि आ रहा है, कम आ रहा है। नहीं, मैं तो यार बहुत कोशिश कर रहा हूँ समझाने की ढंग से। अभिषेक आ रहा है कुछ समझ? नहीं आ रहा। तुम्हें दिक्कत लग रही है कुछ? बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, बहुत ही स्पष्ट रूप से, कि ये दोनों के दोनों अगर पैरेलल हैं तो इसे बोलेंगे ट्रांसवर्सल। एक ही तरफ बनने वाले एंगल्स का सम 180। को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। नाम हम बाद में याद कर लेना, लेकिन अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो ये 180 हो गए, एक इसमें 90 है तो ये 90, और ये 90 है तो C तो 90 हो गई, और अगर ये 90 है तो B 90 होगा। सेम चीज किस में चलती है? रेक्टेंगल में। ये 90 है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी 90 हो जाएगा। ये 90 है तो ये 90, ये 90 है तो ये। बात समझ में आ गई? लेकिन इसमें नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें तो कोई सा एंगल हमें पता नहीं है, सिर्फ ये पता है कि दो एंगल्स का सम कितना है? 180। यानी ये और ये पैरेलल हैं, तो ये ट्रांसवर्सल, और ये 180। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है? या ये भी नहीं आया समझ में? बहुत बढ़िया बात है अगर आ गया है तो। अच्छा, और चीज़ जो समझानी है मुझे, हाँ एक और चीज़ देखो। अगर ये एक पैरेललोग्राम है ABCD और ये ट्रांसवर्सल है, और इसको मैंने माना 1 2, या मैंने माना X Y, और ये P ये Q, तो आप ये देखो, ये और ये पैरेलल है, अगर तो ये ट्रांसवर्सल है, तो X प्लस वाई कितना हो जाएगा? 180, और P प्लस Q 180, क्योंकि एक ही तरफ बन रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश करना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैंने ये मान लिया बच्चों, ये है 60 डिग्री का और ये है 120 का, हो गई? क्योंकि x और y का वैल्यू कितना है? 180। तो ये अगर मैं 60 मान लूँ तो 120 निकलेगा। अब आप एक चीज़ समझो बेटा, अब ये भी बताया ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। दो एंगल बन रहे हैं, तो ये क्या होगा? 120 होगा या नहीं होगा? ये भी क्या है? स्ट्रेट लाइन। ये 120 है, तो ये क्या होगा? 60। आपको यहां से कुछ पता चल रहा है कि x बराबर क्या आया? Q, और y बराबर आया P। नहीं समझ आया तुम्हें? सीधा सीधा से दिख रहा है? अगर इन दोनों का सम 180 है और इसको 60 माना, तो ये 120, कुछ भी मान सकते हो, 50 मान लो तो 130 हो जाएगा, 40 मान लो तो 140 हो जाएगा, बात तो कुछ भी मान लो। अगर ये 60 माना तो ये 120 हो गया, और ये स्ट्रेट लाइन है। x और p का वैल्यू कितना होगा? 180। इसमें से 60 पार्ट ये है तो 120 बचेगा। सिमिलरली y और q का लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो 180 होगा, तो ये कितना है? 120, तो ये क्या होगा? 60। हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस की, नोटिस क्या की है? करंट x q के बराबर आया और y p के बराबर आया। ये बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। क्या होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये बराबर होते हैं कब? अगर दो लाइंस पैरेलल हैं। यानी अब मैं तुम्हें मोटे मोटे तौर पे सीधा कंक्लूजन बता दूं, अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये को इंटीरियर एंगल वो बनेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ये प्रूव करके दिखा दिया? याद रहेगा? कोई कोई बच्चा इसे जेड कह के याद रखता है, लेकिन तुम इसके चक्कर में मत पड़ो, सीधा सीधा सामने सामने से दिख रहा है। ये तो टाइम पास करने वाले बच्चों के काम है, ये तो सीधा दिख रहा है। अब इसमें एक और चीज़ समझ लो, फिर तुम्हारी छुट्टी करेंगे। यही चीज़ आपको जाके प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत बढ़िया लेवल पे करनी है। यहाँ पे देखो आप, अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये बराबर होंगे। और यदि आप ये देखो बेटा कि ये थी और ये 60 और ये 60, अगर आपने ऐसा कहीं पकड़ लिया तो आप सीधा बोलो कि सर ये और ये लाइन पैरेलल हैं।
ऐसा बच्चों तभी संभव है। Yes, sir. आया कुछ समझ? Yes, sir. दो चीजें आई हैं अब। अगर ये पैरेलल है तो ये बराबर है, और अगर आपको पैरेलल नहीं दिया गया, आपको सिर्फ बराबर दिया गया है, तो आप अंधाधुंध आके कहो कि सर ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल है, क्योंकि ये तभी संभव हो सकता है जब ये पैरेलल होंगे। ये इंटीरियर एंगल तभी बराबर होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब ये लाइंस पैरेलल हो। बात समझ आई? Yes, sir. अगर ये ऐसे हो ना, ऐसे, तो बेटा ये और ये बराबर नहीं होंगे। ये तभी बराबर हो सकते हैं जब ये पैरेलल। बात समझ आ गई? Yes, sir. ट्रेपेजियम के बारे में कल बताया जाएगा अच्छे तरीके से। कल कोशिश करेंगे, कल भी एक क्लास चला लें, और फिर आराम से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। काइट के बारे में भी कल बात करेंगे। अब सिर्फ एक बात करनी है, कभी कभी हमें क्या दिया हुआ होता है? पैरेललोग्राम दिया होता है। पैरेललोग्राम में हमें दे दिया कि इनके चारों एंगल्स का रेशो जो है 1 2 3 4 है। अच्छा, चारों के चारों एंगल बताओ, तो कुछ नहीं करना उसमें सिर्फ सपोज करो ये दिया है 2 4 6 8 ऐसे दे दिया, तो हमने मान लिया पहला एंगल 2x, Yes, sir. 4x, 6x, 8x। अगर चारों एंगल्स का सम करें तो बच्चों ये आ जाएगा 8 6 14 4 18 तो 20, 20x। हमारा आ गया 20x, लेकिन 20x तो हमारा आया एक्चुअल में होता है 360। एक्चुअल में किसका क्या वैल्यू होता है? 360 होता है। तो इसका मतलब यहाँ से 20x का वैल्यू कितना है? 360। तो 1x का निकाल सकते हैं। जब 1x का निकाला तो कुछ ऐसा हो जाएगा 18। 1x का अगर 18 है तो 2x का 36, 4x का 72, 6x का 108, 8x का 144। तो एक एंगल 36, नंबर 2 72, नंबर 3 108 एंड नंबर 4 144। बात समझ आई? Yes, sir. इतना बेसिक समझाने के लिए मैंने बुलाया था। अगर ये चीज़ क्लियर है तो सवाल को अटेम्प्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और जो सवाल को अटेम्प्ट कर लेगा वो सवाल को कर भी लेगा। बहुत सारे सवाल वो अपने आप ही कर लेगा। रटना नहीं है बिल्कुल भी। चीज़ें अभी भी अगर कुछ समझ नहीं आई हैं तो दोबारा पूछो, नहीं समझ आई हैं दोबारा तीसरी बार पूछो, 4 5 6 10 20 50 बार, कभी तो आएंगे। रटने की कोशिश मत करना, ठीक है? अब जाके क्या करना है? अब जाके बेटा इसी पे प्रैक्टिस करनी है पूरी। ये पूरा का पूरा पढ़ो। अंडरस्टैंडिंग है ना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, ये पढ़ना है, और फिर ये ट्रेपेजियम वगैरह ये पढ़ने हैं, ठीक है? और बस 2-4 एग्जांपल्स देखो, और फिर कल तुम्हारी बहुत बढ़िया तरीके से ये वाला चैप्टर को पूरी की पूरी कोशिश करेंगे ख़त्म करने की, ठीक है?